नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेर फजर को कहता है, न मैं तुम्हारा सर झुकने दूंगा न तुम्हारे अब्बा का। शादी तो हमारी जरूर होगी, मगर तुम्हारे अम्मा अब्बा की मर्जी और तुम्हारे काका की मर्जी से। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। फजर कहती है, मैं भी मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। शेर को बार बार फजर का ख्याल आ रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे टूटकर मोहब्बत हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए दोनों खानदानों के दरमियान खड़ी इस दीवार को गिरा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फहद अपने बाप को कहता है, किसी भी कीमत पर शेर और फजर की शादी को रोकिए। इन दोनों की शादी का मतलब है हमारी बर्बादी। फजर शेर को अपनी उंगलियों पर नचाएगी और वो पागल फजर की उंगलियों पर नाचेगा। बाबा, इस शेर का कुछ कीजिए। मैं तो कहता हूं इसे भी खत्म करवा देते हैं। बदरज़मान कहता है, इसके मरने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। फहद कहता है, इसके जीते जी भी तो कुछ नहीं आएगा। बदरज़मान कहता है, तुम्हारी बात में वजन है। हमें डॉक्टर रंगून वाला से भी होशियार रहना होगा। वो भी किसी भी वक्त हमारे खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है। शेर को हमारी हकीकत का पता चल जाएगा। बदरज़मान कहता है, शेर को शक है, बल्कि यकीन है, शाह समान का कत्ल हुआ है। अगर सही तरीके से उसकी तफ्तीश हो गई तो कड़ियां हम तक भी पहुंच सकती हैं। पुलिस चाहे तो सुई भी ढूंढ सकती है और शेर किसी भी कीमत पर अपने बाप के कातलों का पता चला कर रहेगा। सोचा भी नहीं था कभी हमारे हाथ इतने कमजोर हो जाएंगे। तुम दोनों भी बहुत निकम्मे हो। शाह समान की बेटियों से तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम उनके गुलाम बन जाओ। फहद कहता है, दी थी भाई साहब ने धमकी। मरजान ने फौरन कह दिया कि दे दो तलाक। वो शेर के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा हमें घर से जाने की धमकियां दे रही थी। बदरज़मान कहता है, देख लूंगा इन पिद्दियों को, इनके परपुर से निकल आए हैं। फहद कहता है, पहले शेर पर नजर रखिए, कुछ ऐसा कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बदरज़मान मलिक शुजात को कॉल करता है, तुम्हारी गैरत मर गई है। तुम्हारी बेटी शेर के साथ थी, वो भी बिना किसी रिश्ते के। दोनों एक कमरे में सारा सारा दिन बंद रहते थे। शेर का दिल तुम्हारी बेटी से भर गया है। उसने तुम्हारी बेटी को वापस भेज दिया है। बहुत जल्द पहुंच जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म हो तो पानी में डूब मरना। मलिक शुजात कहता है, गंदी नाली के कीड़े हो तुम सब, देख लूंगा मैं तुम्हें। मलिक शुजात बंदूक उठाता है। काका जी कहते हैं, कहां जा रहे हो? मलिक शुजात कहता है, उस बदनामी के तौक को खत्म करने जा रहा हूं जिसने दूसरी बार मुंह पर कालक मली है। साइका कहती है, खुदा के लिए मलिक साहब, मेरी बेटी पर रहम कीजिए, वो गलत नहीं कर सकती, आपका खून है, उसे माफ कर दें। ताज बीवी भड़कती है, मैं तो कहती हूं शुजात, पहले अपनी बीवी को एक गोली मार दो। ये बड़ी हमायत करती है फजर की, ये भी उसके गुनाह में शामिल है। ऐसे कैसे हो सकता है? बेटी चांद चढ़ाए और मां को पता ना हो, सब इसकी साजिश है। साइका कहती है, खबरदार ताज बीवी, आज तक खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कमजोर हूं। आज तक ये सारा खानदान तुम्हारे फैलाए हुए जहर की फसल काट रहा है। अगर तुम्हारी शादी शाहजमान से नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका बदला इस घर के हर फर्द से लोगी। हम सब तुम्हारी इस नफरत की फसल काट रहे हैं। मैं किसी को मजीद पानी और खाद नहीं देने दूंगी। फैसला मेरी बेटी की जिंदगी का है और मेरी बेटी का खून इतना सस्ता नहीं, जिसका दिल चाहे उसे बहा दे। मलिक साहब, आप भी कान खोलकर सुन लें, मैं मां हूं, कमजोर नहीं, अपनी बेटी पर आंच भी नहीं आने दूंगी। फजर तक पहुंचने के लिए आपको पहले मुझे मारना होगा। काका जी कहते हैं, ओए मलिक शुजात, जरा आराम कर, अकल से काम ले, खामखा लोगों को आवाजें उठाने का मौका न दे। और ताज बीबी, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हें इस घर के फैसले करने का कोई हक नहीं है। ताज बीबी कहती है, जो मर्जी कर लें काका जी, मेरे साथ तो आप पहले ही बहुत ज्यादती कर चुके हैं। मेरे हिस्से की जायदाद भी उस दुश्मनों के भांजे के नाम कर चुके हैं। काका जी कहते हैं, समीर मेरा वारिस है, जो समीर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। तू कान खोलकर सुन ले ताज बीबी। दूसरी तरफ शेर अपनी मां को कहता है, पता नहीं उन लोगों ने फजर के साथ क्या किया होगा, उसका फोन भी बंद जा रहा है मोम, मैं फजर को अकेला नहीं छोड़ सकता। शेर की मां कहती है, क्या कर सकते हैं शेर, हमारे पास एक ही हल था, फजर ने उसे भी कबूल करने से इनकार कर दिया। शेर कहता है, मोम, फजर ने जो किया ठीक किया, उसके इस फैसले में मैं उसके साथ हूं।
मैं दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर इस तरह मैं फजर से निकाह कर लेता तो दुश्मनी ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती। आग और खून की ये होली पता नहीं कब तक चलती, मगर मैं इस दुश्मनी को किसी भी कीमत पर ख़त्म करना चाहता हूँ। बदर ज़मान कहता है, वो अज़ल से हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं शेर। शेर गुस्से से अपने चचा की तरफ देखता है। वो मुझे अपनों से ज्यादा तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज्यादा फिक्र मुझे उनकी है जो अपनों के रूप में इस घर की जड़ों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर वो मुझे गोली मार भी देंगे तो मलाल नहीं। शेर अपनी माँ के साथ चला जाता है। नहीं, माँ कहती है, शेर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम सब हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांगेंगे। फहद अपने बाप को कहता है, मैं तो कहता हूँ डैड, शेर को वहीं खत्म कर देते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। शेर के कत्ल का इल्जाम भी उन लोगों पर आ जाएगा, वरना ये शेर हमें कभी कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसे सब पता है कि ताया जान को हमने ही मरवाया है और इसे पागल खाने में भी हमने ही भेजा था। बदर ज़मान कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे सोचने का कुछ वक्त दो। बदर ज़मान किसी को कॉल करता है, शेर को ख़त्म करना है, बड़ी चालाकी से काम होना चाहिए, तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत मिलेगी। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी तफ्तीश कर चुकी थी। शेर ज़मान का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका कत्ल हुआ है और उसके कत्ल में शेर ज़मान का अपना भाई बदर ज़मान मुलविस है। हैरत हो रही है, शेर ज़मान अपने भाई को नहीं पहचान सका। वो भाई के रूप में एक सांप को पालता रहा। हमें बदर ज़मान को गिरफ्तार करना होगा। दूसरी तरफ शेर ज़मान अपनी माँ के साथ फजर के घर पहुंचता है। मलक शुजात कहता है, क्यों आए हो तुम? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी शक्लें नहीं देखना चाहता। शेर ज़मान कहता है, मैं पहले भी दुश्मनी ख़त्म करने आया था, अब भी ख़त्म करने आया हूँ। आपको मेरी जान चाहिए ना, तो ले लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मैं मर भी गया तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ज़मीन के कागजात तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। ताज बीबी भड़कती है, मलक शुजात, इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। गोली चलाओ फौरन। समीर अपने दादाजी को कहता है, दादाजी ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत है, गुनाह है। ताज बीबी गोली चलाने लगती है। समीर कहता है, बस कीजिए बुआ जी, इतनी नफरत ठीक नहीं। दादाजी ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत है, गुनाह है। ताज बीबी गोली चलाने लगती है। समीर कहता है, बस कीजिए, इतनी नफरत ठीक नहीं। शेर भाई अच्छे आदमी हैं, इस घर को इतना अच्छा दामाद मिल रहा है तो आपको क्यों तकलीफ है? नफरतें खत्म कीजिए, मोहब्बत को, अमन को मौका दीजिए। ताज बीबी कहती है, देख रहे हैं काका जी, आपके इस छोटे वारिस को, जिसके नाम आपने सब कुछ कर दिया है। काका जी कहते हैं, ओ ताज बीबी, समीर ठीक ही तो कह रहा है, दामाद का इस्तकबाल गोली से नहीं किया जाता बल्कि गाजे बाजे से किया जाता है। समीर मेरा बड़ा समझदार वारिस है, इसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। काका जी मलिक शुजात को कहते हैं, तू भी गुस्सा कम कर, अब दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए। मैं अपनी अगली नस्ल को ये दुश्मनी देकर नहीं मरना चाहता। ताज बीबी तू भी गुस्सा थूक दे, इन बच्चों की राह में रोड़े अटकाना बंद कर दे। काका जी शेर ज़मान को कहते हैं, जादू बारात का बंदोबस्त कर और ले जा मेरी फजर को। फजर की माँ फजर को गले लगाती है। शेर ज़मान शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाता है। फजर बहुत खुश हो रही थी। बदर ज़मान दांत पीस रहा था। ये शेर जिंदा वापस आ गया, ये मरा क्यों नहीं अभी तक? ड्रामा शेर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।